भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो। चुनावी अखाड़े में चंद्रशेखर रावण की एंट्री। बिहार की मिट्टी से उठी दलित राजनीति की सबसे तेज आवाज। क्या चिराग और तेजस्वी को मिली रावण की चुनौती? दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक नई राजनीतिक लहर पैदा कर दी है। उनके हर मंच से उठती आवाज सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रही है। कभी भी समझौते की राजनीति नहीं करने वाले चंद्रशेखर रावण खुलकर कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, हक और सम्मान की है। दलित समाज के अधिकारों पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त न करने का साफ संदेश देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जमीन से जुड़ा उनका सियासी सफर और संघर्ष से तरासा गया उनका चेहरा बिहार के युवाओं में नई ऊर्जा भर रहा है, जो कि साफ उनकी रैली में दिख रहा है। तो कह रहा हूं बिहार के मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ, ताकत बनाओ, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बना के समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को साथ। बिहार की राजनीति में ये हुंकार अब सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि बदलती सोच का प्रतीक बन चुकी है। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने चुनावी पिच को और भी दिलचस्प बना दिया है। सवाल अब यह है कि क्या ये दलित शक्ति विधानसभा तक अपनी छाप छोड़ पाएगी या विरोधी दल की पुरानी सियासी चालें फिर से भारी पड़ेगी। बिहार में चंद्रशेखर रावण की एंट्री से एक बात तय मानी जा रही है कि अब बिहार के चुनावी मैदान में दलित युवा की आवाज दबने वाली नहीं है। अब आपको बताते हैं चंद्रशेखर रावण बिहार के किन इलाकों से अपना दांव चलने वाले हैं। चंद्रशेखर रावण आजाद की नजरें उन इलाकों पर टिकी है जहां असल में दलित राजनीति की नस धड़कती है। मगध की धरती पर सामाजिक बराबरी की आवाज हमेशा तेज रही है। भोजपुर का इतिहास ही संघर्ष और क्रांति का रहा है और मिथिलांचल के कई हिस्सों में आरक्षण वाली और दलित बहुल्य सीटें चुनावी तस्वीर को पलटने की ताकत रखती है। पासवान और रविदास वोट बैंक बिहार की सियासत में हमेशा से निर्णायक रहे हैं और यही वह जगह है जहां चंद्रशेखर अपना झंडा गाड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दलित युवा का एक बड़ा वर्ग उन्हें अपना नेता मान चुका है। तेजस्वी यादव जहां MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करते हैं, चंद्रशेखर वहां सीधे उस दलित वोट के दिल पर दस्तक दे रहे हैं जो खुद को मुख्यधारा की राजनीति में लंबे समय से सिर्फ संख्या तक सीमित पाता आया है। उनकी राजनीति में विद्रोह की आग है और वही आग दलित वोट को एक नई दिशा दे सकती है। हालांकि ये खेल सीधा नहीं है। दलित वोट का बड़ा हिस्सा अब भी NDA के साथ खड़ा है, खासकर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के जरिए। ये वोट बैंक वर्षों से पगे रिश्तों पर खड़ा है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर के आने से एक बात साफ हो रही है कि दलितों की राजनीति अब सिर्फ दो खेमों में सिमट कर नहीं रहेगी। वे खुद को नए विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, एक ऐसी आवाज के तौर पर जो ना समझौता करती है ना पीछे हटती है। उनकी मौजूदगी से चुनावी समीकरण का पूरा बोर्ड हिल सकता है। जो दल पहले सोचते थे कि दलित वोट बैंक उनके खाते में अपने आप आ जाएगा, उन्हें अब संघर्ष की असली परिभाषा समझनी होगी। महागठबंधन हो या NDA, दोनों ही इस नई ताकत के असर से चिंतित हैं, क्योंकि जब दलित वोट कई खेमों में बटेगा तब जीत हार का फर्क वही तय करेगा। बिहार की राजनीति में अब ये मुकाबला सिर्फ जातीय जोड़ घटाव का नहीं रह गया। ये नेतृत्व की नई तलाश, प्रतिनिधित्व की नई परिभाषा और लड़ने की नई जिद का चुनाव है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो हुंकार भरी है वो सिर्फ आवाज नहीं, दलित सियासत के उठते तूफान की दस्तक है। चंद्रशेखर आजाद पहले ही साफ कर चुके हैं कि 100 सीटों पर उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ये कोई छोटा दाव नहीं बल्कि उन पुरानी पार्टियों के लिए सीधा चुनौती पत्र है। चंद्रशेखर रावण की राजनीति बिल्कुल निशाने पर है। वह उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां महागठबंधन कमजोर है, जहां जीत के लिए सिर्फ गठबंधन का नाम नहीं बल्कि जनता का भरोसा चाहिए। चंद्रशेखर समझते हैं कि इन्हीं सीटों पर नए खिलाड़ी को पहचान मिलती है और पुराने दिग्गज लड़खड़ाते हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर ये माना गया है कि जीत बस दो ध्रुवों के बीच ही घूमती रहेगी, मगर अब ये यथास्थिति टूटती दिख रही है।
बिहार की धरती से चंद्रशेखर रावण ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ललकारते हुए जनता को यह बताने की कोशिश की है कि अगर भाजपा लगातार जीत रही है तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि विपक्ष की कमजोर रणनीति और युवराजों की गलतियां हैं। वह बिना घुमाए फिराए सीधा कहते हैं कि महागठबंधन में बैठे राजनीतिक वारिस जनता की नब्ज पड़ने के बजाय खुद को राजा समझने लगे हैं। इसी वजह से भाजपा को बार बार जनता के गुस्से पर फायदा मिलता है। दलित युवाओं ने चंद्रशेखर के साथ खड़े होकर बता दिया कि अब वे सिर्फ तालियां नहीं अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उनकी एंट्री ने तेजस्वी यादव के एमवाय समीकरण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सियासी मैदान में यादव और मुस्लिम ही नहीं दलितों की अपनी स्वतंत्र ताकत भी है जो किसी की जेब से नहीं रुकेगी। एनडीए भी समझ रहा है कि अगर दलित वोट में सेंध लगी तो पासवान समीकरण और मांझी की पकड़ कमजोर होगी। 100 सीटों का ऐलान एक संख्या नहीं, वह राजनीतिक साहस का पैमाना है। जो लोग चंद्रशेखर को दिल्ली के आंदोलन तक सीमित मानते थे उन्हें अब बिहार के गांव देहात में उनकी बढ़ती पकड़ दिखाई दे रही है। ये बिहार की राजनीति का नया अध्याय है जहां पुरानी कुर्सियों में बेचैनी बढ़ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये तूफान कितना बड़ा होगा, मगर इतना तो तय है कि इस बार की लड़ाई में आजाद समाज पार्टी दर्शक दीर्घ में बैठने वाली नहीं है। लड़ाई असली है, इरादे शक्त है और विपक्षियों की धड़कनें अब तेज सुनाई देने लगी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज।